आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेरा एजेंडा है, मुद्दा है, वो राजाखेड़ा विधानसभा के विधायक और विधायक के परिवारों को जो होली मिलन का कार्यक्रम किया था उससे संबंधित है। राजाखेड़ा की कांग्रेस जितने भी कार्यक्रम करती है वो राजाखेड़ा विधानसभा में कोई कार्यक्रम नहीं करती। गिने चुने लोगों को वो अपनी गाड़ियों से अपने ही प्रीमिसेस में अपने में बुला के करते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं। जो पिछली बार धौलपुर में होली मिलन का कार्यक्रम किया राजाखेड़ा के विधायक, उनके पिता प्रद्युम्न सिंह जी ने, उसमें उन्होंने बहुत से मंत्री बुलाए, क्योंकि उनके लिए तो भीड़ इकट्ठी होती नहीं है, तो मंत्रियों के नाम से उन्होंने भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की और उसमें उनके ही परिवार के कुछ लोगों ने मंच के माध्यम से मेरे को लेके कुछ टिप्पणियां की। अब ये मेरा नैतिक धर्म भी है, दायित्व भी और जिम्मेवारी भी, कि जो सवाल प्रद्युम्न सिंह का परिवार मुझसे करे उनके मैं जवाब दूं। उनके एक परिवार के सदस्य ने यह कहा कि अशोक शर्मा कमरों के बैठ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं सड़क पे आके उनसे आमना सामना करूं। प्रद्युम्न सिंह जी, मुझे बड़ी ही टीस होती है कि तुम्हारे परिवार के सदस्य को यह भी नहीं मालूम कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सड़कों पे होती है या कमरों में होती है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी करे, कांग्रेस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चैम्बरों में ही होती है। तो पहले तो उस इंसान को समझाओ, ये कहना कि भाई बंद कमरे में गलत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कमरों में ही होती है। रही बात, आपके परिवार के सदस्य ने मुझसे कहा कि मैं सड़क पे आके उनसे बात करूं। मैं सम्मान से आपका चैलेंज स्वीकार भी करता हूं और आपको भी चैलेंज करता हूं कि जहां जिस तरह, जिस वेशभूषा में, जिस स्थान पे आप मुझसे रूबरू होकर कोई भी चर्चा करना चाहो, चाहे वो राजनीतिक चर्चा हो, सामाजिक हो, जनहित में हो, मैं आपसे सवाल जवाब करने के लिए तैयार हूं। जगह आप चिन्हित करो, वक्त आप चिन्हित करो। आपके पास कोई जगह नहीं हो तो सबसे सुरक्षित मैं आपको पचगांव में ले जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकता हूं, और अगर आप पचगांव में आने से डरो तो राजाखेड़ा में जगह चिन्हित कर लो। आपके एक बूथ है बक्सपुरा जिसमें मुझे सबसे कम वोट मिले। आपके परिवार के 4 आदमी हैं जिन्होंने राजनीति का रिप्रेजेंटेशन किया। प्रद्युम्न सिंह जी, आप खुद हो, आपका बेटा विधायक है, आपका भाई एमएलए रह चुका है और भतीजा लड़ चुका है। आप चारों के चारों अपने लमाजे के साथ पहुंचो, और मैं तो अकेला ही हूं। आप तो कहते हो हमारा परिवार एक है, आप पूरा परिवार पहुंचो, और मैंने तो मेरे भी परिवार के लोग तुमको धार गोदरे लगे, उनको भी साथ लेके आओ, और रात भर हम और आप बक्सपुरा के अंदर रूबरू रहेंगे। आप अपनी कहना, मैं अपनी कहूंगा, जनता सुनेगी, और मर्द वही कहलाएगा जो पूरी रात बक्सपुरा में रुकेगा। जो भाग गया उसके प्रति नहीं है। मैं आपको इस बात की चैलेंज करता हूं कि राजाखेड़ा में मैं आपसे सवाल करूंगा। जहां तक राजनीति की बात है साथियों, वो तो जनता तय करेगी, लेकिन जिस उद्देश्य से मैं राजाखेड़ा में संघर्ष कर रहा हूं, और राजाखेड़ा की जनता इस बात को महसूस करती है, जला महसूस करता है कि प्रद्युम्न सिंह जी, तुम्हारा परिवार ऊपर से नहीं उतरता था। एक बार जब 1 बजे जो सीढ़ियों पे चढ़ जाते थे, नीचे नहीं उतरते थे, तुम्हारा बेटा 46 डिग्री के टेम्परेचर में दूर दूर घर के कह रहा मुझे पहचान हुई, जनता की जीत है। और तुम्हारे परिवार के सदस्य ने जिसको मुझे चैलेंज दिया, उसको बताना चाहता हूं कि जब जब कोई विधायक किसी भी पद पे गरिमा का उल्लंघन करेगा, पब्लिक जवाब देगी। राजाखेड़ा के विधायक ने एक दूरभाष पे गाली दी, उस आदमी ने 550 रिटर्न दिया, आप जवाब नहीं दे पाए, और जो करोगे वो भोगोगे। एक पत्रकार ने तुम्हें चश्मा चढ़ा दिया कि रोहित वोरा विधायक नहीं मंत्री बनेगा। रोहित वोरा के चश्मा चढ़ गया और विधानसभा के अंदर वो मंत्री कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तो सम्मानीय हमारे मित्र राजेंद्र राठौर ने इतना लताड़ा भगा दिया। अब आप बोलो राजेंद्र जी ने गलती की, उन्होंने क्या गलती की? तुम्हें तो अपना चश्मा साफ है नहीं, तुम्हें तो पता नहीं है। और प्रद्युम्न सिंह जी, चश्मा साफ करो। तुम्हारे परिवार के लोग पिक्चरें बहुत देखते हैं। अब शोले पिक्चर का टाइम नहीं है जिसमें गब्बर सिंह के कहने से कोई जो है गोली चला दे। ये आजाद हिंद राजस्थान है
और धौलपुर और राजाखेड़ा आजाद है। आप पे कहने से कोई डरेगा नहीं, न तो पुलिस के मुखबरों के थ्रू काम होगा, न दलालों के साथ काम होगा। और रही बात मुझे चैलेंज देने की, तो मैंने तो पहले भी राजनाथ सिंह के मंच से कहा था, वसुंधरा जी के मंच से कहा था कि मैं राजाखेड़ा की सामाजिक परिस्थितियों को आजाद करने का युद्ध कर रहा हूं, और जो मुझे किसी भी तरह की आहुति देनी पड़े, राजाखेड़ा की जनता के लिए कोई भी बलिदान देना पड़े, मैं इस महासंग्राम के लिए सर पे कफन बांध के आया हूं और सामारी आजाद कर दूंगा। और आपको एहसास होगा कि आप घरों की कोठियों में बैठ के राजनीति नहीं कर पाओगे। रही बात मुझे चैलेंज देने वाली बात, तो मैं तो निडर इंसान हूं। आपको मैं कहता हूं, मैं तो बड़े बड़े लोगों के चैलेंज को स्वीकार करता हूं, आप कुछ नहीं कर पाते। और मुझे क्या डराएगा मौत का मंजर? प्रद्युमन सिंह जी सुनो, मुझे क्या डराएगा मौत का मंजर? मैंने तो जन्म ही क्रांतिकारियों की बत्ती में लिया है। मैं तो ऐसे लोगों के बीच में जन्म लिया है जो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, निडर हो गए, निसंकोच हो गए, निस्वार्थ हो गए। राजाखेड़ा की ढाल बन के मैं आपसे युद्ध करने तैयार हूं। लेकिन ध्यान रखना, अब पुलिस का नहीं चलेगा, प्रशासन की बैसाखियों से नहीं चलेगा। और अगर बैसाखियों से लोग जीतते ना, तो पिछले 5 महीनों में देख लो, चीफ मिनिस्टर हार गए। राज पब्लिक तय करती है, राजाखेड़ा की जनता तय करेगी कौन मर्द है कौन शेर है। और आपके परिवार के जिस आदमी ने मुझसे कहा है कि मैं टिप्पणियां करता हूं, तो चलो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वही परिवार का सदस्य पहले साइकिल से इलेक्शन लड़ा, तब मैं उसके साथ था। उसके बाद 5 साल बाद वो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, मेरा उसका गठबंधन था, मैं उसके साथ था। तब वही परिवार जिसको आप कह रहे हम एक हैं, युद्ध कर रहा था। और 2008 में वो इंसान विधायक बना, परिस्थिति में पिछड़ गया। मैं जब उसको मुबारकबाद देने गया, तो उस टाइम वो घायल थे, पैर में चोट थी, तो मेरा सहारा लेके चल रहे थे। मेरे सहारे से तुम्हारा परिवार विधानसभा तक पहुंचा था, और उन्होंने बड़ी पीड़ा से कहा था कि भतीजे, मेरे को बड़ी कोफ्त है कि हम चाचा भतीजे विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। बाकी की बात है, 2008 में ये बात हुई। 2018 में जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की, तो मैं आपके उसी परिवार के सदस्य के पास पहुंचा था जयपुर में, आशीर्वाद लेने और गुड़ दक्षिणा लेने के लिए कि मैंने जो आपका 2008 में साथ दिया है, मेरा साथ दो। उसी महान इंसान के लिए जिसका परिवार कह रहा है कि हम एक हो गए। 999 लतीफे पढ़े प्रद्युमन सिंह जी तुम्हारे लिए। महाभारत के अंदर तो श्री कृष्ण भगवान के लिए सिर्फ 99 लतीफे पढ़े थे शिशुपाल ने, जिसमें वध कर दिया था। तुम्हारे उसके सो कॉल्ड फैमिली ने 999 ज्ञान दिए, वही तो मैं मंच के माध्यम से आपसे बताता हूं। अब आप कहते हो कि हमारा परिवार एक हो गया। अरे भाई, हमने कब कहा कि आपका परिवार एक नहीं है? मैं तो मंच से ही कहता हूं कि आपका परिवार 20 साल से राजाखेड़ा की जनता को बेवकूफ बना रहा था। जब आप मनोरमा जी से इलेक्शन हार गए, तो आप लोगों ने तय कर लिया कि नाटक शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो कि बाहर का आदमी आ जाए। साथियों, ऐसा होता है जब कोई गरीब आदमी जमीन बेचता है, तो गांव के 2 लठैत आदमी तय कर लेते हैं कि इसकी जमीन कोई बाहर का आदमी नहीं ले ले, तो वो दोनों खेमे में बैठ जाते हैं। और जो जमीन की कीमत होती है उसके बोल नहीं लगने देते, कम जमीन में खरीद लेते हैं। तो वो आदमी जो आप पे विश्वास करके रह जाता। आप दोनों के परिवारों ने 20 साल से वही है कि राजाखेड़ा की जनता का शोषण किया, दुरुपयोग किया, विधायक आप बनते रहे। और जब मैं आया, तो वो आदमी जिसके पास मैं दूर दक्षिणा लेने गया था, जिसने 999 आपके लिए शब्द कहे थे, वो आपके साथ चला गया। अब आप कहते हो हमारा परिवार एक है, इसके लिए तो आपको मेरा धन्यवाद देना चाहिए। मेरे पहुंचने से तो आपका परिवार एक हुआ है। ये एहसान तो आपको मेरा जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। बार बार आप मंचों पर क्यों कहते हमारा परिवार एक है? और मैं तो कहता हूं मुझसे युद्ध पूरा परिवार करे ना। राजाखेड़ा की बर्बादी का, गुंडागिर्दी का, गलत काम का जवाब आप पूरे परिवार को देना पड़ेगा। और आप बार बार कहते हो हम कांग्रेसी हैं, आप किसी मत में किसी के वफादार नहीं हो। प्रद्युमन सिंह जी, हम लोग हिंदू हैं। हमारी धार्मिक संस्कृति के अंदर ये होता है कि कोई बछड़ा गाय का दूध पी रहा तो हम दूर खड़े हो जाते हैं कि बछड़ा बिछड़े नहीं जाए। लेकिन 71 में आप गाय बछड़े से विधायक बने, मंत्री बने, और जब 77 में गाय बछड़े की पार्टी पर बड़ा वक्त आया, तो आप छोड़ के ऊंट पर सवार होकर भाग गए।